आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह आप 12 में भी पढ़ सकते हैं और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी एसी एंड डीसी। इसके बीच का हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि आखिर में एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। इन दोनों को हम जानेंगे और दोनों के बीच डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग का जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है और क्या वह होता है और कैसे वह मूव करता है। तो सबसे पहले हम एसी का पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है, इट मूव्स चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। यानी जब ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट जब मूव करता है तो वह डायरेक्शन को चेंज करके मूव करता है और उसका जो टाइम होता है, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल होता है। यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे मूव करता है। यानी कि जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट मूव करेगा तो डायरेक्शन को चेंज करेगा और टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका टाइम होता क्या है, यानी जब डायरेक्शन को ये चेंज करता है तो उसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम होगा 1/100th सेकेंड, यानी 0.01 सेकेंड। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है इन इंडिया, 50 हर्ट्ज। इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है डायरेक्शन चेंज करने का, 0.01 सेकेंड। दूसरा अगर हम देखें, इट पोलैरिटी its polarity cannot be fixed। मीन्स इसका जो प्लस और माइनस वाले वायर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। यानी अगर आप चाहें तो प्लस और माइनस वाले वायर को इधर उधर करके जोड़ सकते हैं। यानी आप चाहेंगे तो प्लस को माइनस में जोड़ सकते हैं और माइनस को प्लस में जोड़ सकते हैं। यानी जो इसके टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस वो फिक्स नहीं होते हैं। किस करंट में, एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में। थर्ड, कैन नॉट लॉस ऑफ पावर आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि जब भी इसको हम मूव कराएंगे, यानी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक इसको हम भेजेंगे तो यह पावर को लॉस नहीं करता है। अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट पे 220 वोल्ट है तो इंड पॉइंट पे भी यानी अंतिम छोर पे भी इसका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यह पावर को लूज नहीं करेगा, यह आपको याद रखना होगा। इसका हम जनरेशन कहां से करते हैं, यानी एसी करंट हमको मिलता कहां से है, डायनेमो से मिलता है। डायनेमो और एसी जनरेटर, डायनेमो और एसी जनरेटर से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा करते हैं, यानी कि हम जनरेट करते हैं। तो ये हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी का। अब हम पढ़ेंगे डीसी का कि आखिर में जो डीसी डायरेक्ट करंट है उसका हम क्या प्रॉपर्टी, कैसे मतलब उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे और फिर वह किस टाइप से बिहेव करता है, ये सब हम जानेंगे। तो डायरेक्ट करंट का अगर हम देखें, इट मूव्स ओनली वन डायरेक्शन। यह सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि जब भी हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओनली वन डायरेक्शन। यानी जब भी ये मूव करेगा तो वन ही डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे इसका अगर हम ग्राफ बनाएं
तो ये डीसी करंट का यानी डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, यह सीधे चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है। दूसरा अगर लिखें इसका हम तो लिख सकते हैं इट्स पोलैरिटी कैन बी फिक्स्ड। इसका जो पोलैरिटी होता है यानी प्लस और माइनस वो फिक्स होता है। जैसे अगर आप प्लस वायर को प्लस में नहीं जोड़ेंगे, माइनस वायर को माइनस में नहीं जोड़ेंगे तो यह शॉर्ट सर्किट कर सकता है यानी आग लग सकता है। तो यह प्लस और माइनस का जो पोलैरिटी है इसमें फिक्स रहता है, प्लस को प्लस में जोड़ना होगा और माइनस को माइनस में जोड़ना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीसी करंट का जो पोलैरिटी है वह क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड नंबर में क्या होगा, इट कैन लॉस ऑफ पावर आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर इसको हम लंबा डिस्टेंस कवर कराएं, यानी जब भी डीसी करंट हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं और वह डिस्टेंस लंबा हो तो इसका पावर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी इसका पावर लॉस कर जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट ए पे यह 220 वोल्ट शो कर रहा है, तो अगर यह पॉइंट बी तक गया तो लंबा डिस्टेंस हुआ तो वहां पे शायद यह 100 वोल्ट भी शो करे। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंसेस के बाद यानी लंबा दूरी तक अगर इसको हम लेके जाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी इसका पावर उतना नहीं रहेगा जितना कि नियरेस्ट यानी कि नजदीक वाले जगह पे रहेगा, नियरेस्ट पॉइंट पे रहेगा। अगर हम इसका जनरेशन पॉइंट देखें कि इसको कहां से हम जनरेट कर सकते हैं, तो इसको जनरेट करने के लिए हम ड्राई सेल, जैसे घर में ड्राई सेल या फिर से डीसी जनरेटर इसका यूज करते हैं। ड्राई सेल जो हम टॉर्च या वॉच यानी कि घड़ी में यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, डीसी करंट होता है और डीसी जनरेटर भी होता है जिससे हम डीसी करंट को जनरेट करते हैं। इस प्रकार से आप विधिवत सीख गए हैं कि एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। और अगर अलग अलग सेपरेट भी लिखने को आए कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट क्या है तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के बारे में लिखने को आए तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर जो भी आपको समस्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।